उसने मेज से जहर उठाया और उसे लाल शराब के गिलास में टपका दिया। अपनी पत्नी को गिलास थमाकर उसने काम का बहाना बनाया और चला गया। हालांकि वह तुरंत नहीं गया, इसके बजाय वह अंधेरे में छिप गया, चुपचाप देखता रहा जब तक उसने अपनी आंखों से अपनी पत्नी को जहर मिला हुआ पेय खत्म करते नहीं देखा। तभी उसने राहत की सांस ली। जैसा कि उम्मीद थी, जब वह काम से घर लौटा तब तक उसकी पत्नी की सांसें रुक चुकी थीं। उसकी मौत ने उसे दुख से बेहाल दिखा दिया। हालांकि जैसे ही आधी रात हुई और रिश्तेदार चले गए, वह उत्तेजित होकर अपनी मोटरसाइकिल पर चढ़ा और चुपचाप एक सुनसान घर की ओर निकल पड़ा। जिस महिला ने दरवाजा खोला वही उसकी पत्नी को जहर देने की वजह थी। जैसे ही दोनों जश्न मनाने के लिए अपने गिलास उठाने वाले थे, जैक को अचानक पुलिस का फोन आया। पता चला कि उसकी पत्नी का शव कुछ देर पहले ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। पुलिस ने उसे जांच में सहायता के लिए मुर्दा घर आने को कहा। जैक तुरंत बेहद घबरा गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पत्नी का शव कौन चुराएगा। सिर्फ 1 घंटे पहले ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारी इनएक्सप्लिकेबली इमारत से बाहर भाग गया था। वह ज्यादा दूर नहीं गया था कि सड़क पर एक कार से टकरा गया। पुलिस निगरानी फुटेज की समीक्षा करना चाहती थी, लेकिन पाया कि लॉबी कैमरों के अलावा बाकी सभी डिस्कनेक्ट हो गए थे। लॉबी निगरानी में अधिकारी को डर के मारे मुर्दा घर से भागते हुए दिखाया गया। इसी क्षण जैक की पत्नी का शव बिना किसी निशान के गायब हो गया। अब अधिकारी अस्पताल में बेहोश था और वे उससे कोई उपयोगी जानकारी प्राप्त नहीं कर सके। बेशक पुलिस अलौकिक स्पष्टीकरणों में विश्वास नहीं करती थी, उन्हें तुरंत शक हुआ कि किसी ने शव चुराया है। हालांकि इस घटना का सामना करते हुए जैक का व्यवहार आश्चर्यजनक रूप से शांत था। उसकी पत्नी की दोपहर में मृत्यु हो गई थी और उसका शरीर उसी शाम गायब हो गया था। जैक न तो दुखी था और न ही गुस्सा। इस असामान्य व्यवहार ने पुलिस का ध्यान खींचा। इस अत्यधिक रहस्यमय फिल्म का नाम द मिस्ट्री ऑफ द फीमेल कॉर्प्स है।